जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म RBS स्टडी क्लासेस में। आपको पढ़ना है पोलिटी और पोलिटी में आज हम पढ़ाएंगे आप उपराष्ट्रपति को। आज हम उपराष्ट्रपति को पढ़ाएंगे। तो जो पोलिटी जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपके जो है यूपी लेखपाल के लिए टेट, सुपर टेट आदि जो UPSI आदि UPSSC के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हम महाअधिवक्ता और महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के बारे में एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहले पोलिटी का एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। तो हम वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में जहाँ से पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में बन चुके हैं और जहाँ से आने की संभावना है, हम वहीं पर से आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। और देखो ऐसे धीरे धीरे जब आपको पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद भी आपको क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, कहाँ पर का है। तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता को हमने इससे पहले पढ़ाया था। जो महान्यायवादी था वो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, और जो महाधिवक्ता है उसका अनुच्छेद 165 में उल्लेख किया गया है। 165 में उल्लेख किया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। और इसको देखो याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, उपराष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक क्या है उसका हम क्या पढ़ेंगे, उसका उपराष्ट्रपति को हम क्या पढ़ेंगे, उसका ये हमारे क्या है, उसका एक ट्रिक है, उसका है कि हमारे क्या है, ट्रिक है। तो देखो हम कैसे इसे याद करेंगे, उसका है इसे हम कैसे याद करेंगे। ऊ का मतलब क्या हुआ हमारा, ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति, सा का मतलब हुआ हमारा सभापति, ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति, सा का मतलब हमारा हुआ सभापति, और का मतलब हुआ कार्यवाहक। का मतलब हमारा क्या हुआ, कार्यवाहक। ठीक है, वो का क्या हमारा मतलब हो गया, कार्यवाहक। और देखो ये हमारे किस अनुच्छेद में है। अब देखो अनुच्छेदों कैसे हम याद करेंगे, इसके ये अनुच्छेद है 63। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 में पढ़ेंगे, सभापति को अनुच्छेद 64 में, और कार्यवाहक को अनुच्छेद 65 में इनका उल्लेख है। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति की ट्रिक क्या है हमारा, उसका। ठीक है, और उसका का मतलब में ऊ का क्या मतलब हो गया, ऊ का क्या मतलब उपराष्ट्रपति, सा का मतलब सभापति, और का मतलब कार्यवाहक। का मतलब कार्यवाहक। ठीक है, का मतलब कार्यवाहक। अब देखो जी जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में, सभापति का 64 में, और कार्यवाहक का उल्लेख, कार्यवाहक जो होते हैं उनका उल्लेख कितने, 65 में। कितने, 65 में। अब इसकी योग्यता क्या होती है, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने क्या होता है, वह भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। देखो जो उपराष्ट्रपति कौन होता है, देखो इसकी योग्यता क्या होती है। नंबर 1, देखो ये सभी में कॉमन है, ये एक चीज़ इन सभी में ज़्यादातर कॉमन होती है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक हो। ठीक है, एक सभी में कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो। और देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ऐसे पद होते हैं ये किसी भी लाभ के पद पर ना हो। एक इनका योग्यता क्या होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, एक तो ये हो गया इसकी, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होगा तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो क्या करता है, राज्यसभा का
राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। देखो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 35 वर्ष की आयु, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु उसने क्या की हो उसने 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। जो उपराष्ट्रपति होगा तो उसकी योग्यता क्या होगी, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, पेपर कर चुका हो। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इन्हें जो शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, अगर किसी कारणवश देखो कार्यकाल दिन का कितना हुआ, 5 साल हुआ, लेकिन अगर किसी कारणवश जो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ठीक है, तो अति शीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा। अगर किसी कारणवश पद खाली हो जाए, तो अति शीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा, शीघ्र निर्वाचन करवाया जाएगा। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या, तो अगर किसी कारणवश अगर पद अगर खाली हो जाता है तो अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा। ये जिम्मेदारी होती है, ये महत्वपूर्ण होता है कि अतिशीघ्र क्या करना होगा, उसका निर्वाचन कराना पड़ेगा। अतिशीघ्र निर्वाचन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी कारणवश अगर पद खाली हो जाता है तो निर्वाचन कैसे कराना पड़ेगा, तुरंत निर्वाचन हमें कराना पड़ेगा। ठीक है, इसकी शपथ कौन देता है, शपथ कौन कराता है, इसमें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन कराता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदस्य संसद के कौन, एक लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और ठीक है, और जो ये निर्वाचन प्रक्रिया होती है, ये निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है। जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 66 के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसका जो कार्य है, उपराष्ट्रपति का जो कार्य है, ये उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का
राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, जो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, पदेन सभा का उप जो होता है वो पदेन सदस्य होता है राज्यसभा का। ठीक है, और क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा का मुख्य कार्य क्या है, राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य है राज्यसभा में शांति बनाए रखना। राज्यसभा में क्या है, शांति बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य क्या है कि राज्यसभा में शांति बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कम से कम उसने 20 सदस्य क्या करना। देखो इसमें क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि जो नाम अपना निर्वाचन मतलब जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार जो होगा, तो उम्मीदवार वही हो सकता है जिसके लिए कम से कम 20 सदस्यों ने मौखिक और 20 सदस्यों ने लिखित प्रस्ताव दिया हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कम से कम उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 सदस्यों ने लिखित व 20 सदस्यों ने मौखिक समर्थन दिया हो। मौखिक समर्थन। ठीक है, जिन्हें मौखिक 20 सदस्यों का लिखित और 20 सदस्यों का मौखिक समर्थन प्राप्त होगा वो क्या करेंगे, वो उम्मीदवार बनेंगे राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। वो क्या बनेंगे, उम्मीदवार बनेंगे। ठीक है, यानी उम्मीदवार बनने के लिए क्या करना होगा, कम से कम जो 20 सदस्यों का लिखित और 20 सदस्यों का मौखिक समर्थन उन्हें प्राप्त होना चाहिए उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वही जो है उम्मीदवार बन सकता है उपराष्ट्रपति का, वही क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। ठीक है, तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में क्या है, ट्रिक क्या है हमारी, इसके उसका और इसके उसका का मतलब उ का मतलब उपराष्ट्रपति, सा का मतलब सभापति और का मतलब कार्यवाहक। जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 63 में आता है, सभापति अनुच्छेद 64 में आता है और कार्यवाहक अनुच्छेद 65 में आता है। हाँ, एक अनुच्छेद इसमें है निर्वाचन का। निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 66 जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, अब जो उपराष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होगी, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है वही उपराष्ट्रपति बन सकता है, और कम से कम 35 वर्ष की आयु उसने कम से कम 35 वर्ष आयु जो हो क्रॉस कर ली हो, कम से कम 35 वर्ष उसने पूरे कर लियो। इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, और अगर किसी कारणवश पद अगर खाली हो जाता है तो तुरंत अतिशीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा इस पर। ठीक है, इसकी जो शपथ दिलवाते हैं वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य भाग लेते हैं इसमें। ठीक है, और क्या राज्यसभा का ये पदेन सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति को क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के पदेन सदस्य कौन से होते हैं, कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में। ठीक है, तो राज्यसभा का जो पदेन सदस्य होता है वो कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है, और इसका मुख्य कार्य है कि राज्यसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना। जो राज्यसभा होती है उसमें क्या है, उसकी शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो इसका जो उम्मीदवार होगा उस पर कम से कम 20 सदस्यों ने लिखित और 20 सदस्यों ने मौखिक क्या किया है, और समर्थन जिस आदमी का देंगे, जिस व्यक्ति का देंगे वो उम्मीदवार हो सकता है। और जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 66 में। ठीक है, ये था हमारा उपराष्ट्रपति को अभी तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, और जितने भी पॉलिटी पढ़ेंगे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक बार 2 बार आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसे।
और आप जो हम आप पढ़ा रहे हैं, आपको बोर्ड पर लिखा रहे हैं, तो इसे आप एक लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एक अच्छा सा आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क, सारी क्लासेस जो भी चल रही हैं हमारे यहाँ पर, सारी क्लासेस आपको निःशुल्क देते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो सहयोग बनता है कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।